एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो मधु शहद तथा अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं और दूध इससे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो इनसे भिन्न शब्द है और इंद्र, सिंह और सूर्य अनेकार्थक शब्द है। सजा जो है वो इससे भिन्न शब्द है और बल, शक्ति, सेना तीनों जो है वो अनेकार्थक शब्द है। मोती जो है इनसे भिन्न शब्द है और तात, पूज्य और पिता अनेकार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो एक अर्थ जो है वो है हाथी। नाग का अनेकार्थी शब्द सांप, हाथी, पर्वत, बादल, दुष्ट इत्यादि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ है तिरछी नजर तथा आक्षेप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटाक्ष। तिरछी नजर का तथा आक्षेप का जो अर्थ है वो हो जाएगा कटाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन और मतलब कारण और लिए है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अर्थ। अर्थ का अनेकार्थक है धन, मतलब, आश्रय इत्यादि होता है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इससे रिलेटेड वाक्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन से देखते हैं। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है जलचर। क्या हो जाएगा? जो जल में रहने वाले प्राणी है वो जलचर हो जाएगा। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है जलचर, जबकि जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है और जल को धारण करने वाले के लिए एक शब्द है जलधर और समुद्र को जल निधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है। तो जिसके पास कुछ न हो तो अकिंचन। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है अकिंचन, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो के लिए अक्षम तथा जो कुछ नहीं जानता हो के लिए एक शब्द है अज्ञ। जिसमें सामर्थ्य न हो के लिए शब्द असमर्थ होगा। जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है अनिवार्य। क्या हो जाएगा? अनिवार्य। अब हम इसका डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चन का। जिसका निवारण न हो सके इसका एक शब्द है अनिवार्य। जिसका निर्णय न हो सके उसके लिए एक शब्द है अनिर्णित। जयो का तयो के लिए एक शब्द है अविकल। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है तो सार्वभौमिक। क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। अब हम इसका डिटेल देखते हैं इस क्वेश्चंस का। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला अर्थात समस्त भूमि या समस्त देशों से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो वह सर्वज्ञ कहलाता है और सर्वसाधारण से संबंधित सार्वजनिक कहलाता है और सब भूमि या सभी देशों में रहने वाला सार्वभौम कहलाता है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है तो इसका आंसर होगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो अतीन्द्रिय का शब्द का आश्चर्य हो जाएगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। अतीन्द्रिय का आश्चर्य है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सकता हो, अर्थात इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि कहलाती है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाएगा समशीतोष्ण। क्या कहलाएगा? समशीतोष्ण। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो देखते हैं, जो सबको समान भाव से समझता है और देखता हो उसे समदर्शी कहलाता है। उसी समय में होने या रहने वाला समसामयिक कहलाता है। वर्तमान समय या ठीक समय में होने वाला सामयिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है वो वाचाल कहलाता है। अब इसका डिटेल देखते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं और जो अपेक्षाकृत कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। इसी प्रकार मृदु मीठा बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसी क्वेश्चंस का। कम या नापा तोला खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। अब थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। मति मंद होने की अवस्था मतिमाग कहलाती है। जो मग पान करने का आदि हो मगध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मगध कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो हो जाएगा मितभाषी। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे प्रत्यय उत्पन्न मति। प्रत्यय उत्पन्न मति कहते हैं। अब हम इसका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे प्रत्यय उत्पन्न कहते हैं और उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त कहलाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। जिसकी प्रतारण ढंगी की गई हो उसे प्रतारित कहते हैं। जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है अपरिमेय। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध न हो उसे अपरमेय कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना के लिए एक शब्द अपरिग्रह है और जिसका परिहार या त्याग न हो सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे क्या कहेंगे? तो उसे मृत्यु जय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मृत्यु जय कहेंगे। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो मरण की ओर उन्मुख हो वह मरणोन्मुख कहलाता है। जिसे मोक्ष की कामना या इच्छा हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। मर जाने की कामना मुमूर्षा और कहलाते हैं और जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्षा कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। मन को हर लेने वाला मनोहर कहते हैं। किसी बात के मम्र गूढ़ रहस्य को जानने वाला ममज्ञ कहलाता है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे ममहत कहते हैं। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो तो मुद्रा स्फीति कहलाती है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द है
मुमुक्षु। अन्यमनस्क शब्द का आशय है, अन्यमनस्क शब्द का आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। इसका हम अब डिटेल देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द अन्यत्र हो है। क्या हो जाएगा? किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द जो है वो अन्यत्र हो जाएगा। जिसका उपकार या अपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अपकृत। जिसके अंग दुरुस्त न हो उसे अपंग कहते हैं। जिसके अंग दुरुस्त न हो उसे अपंग कहते हैं। जिसे मारना उचित न हो उसे अवध्य कहते हैं। जिसका वर्णन न हो सके उसे अवर्ण्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखने वाले जो आसन है वो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो होदा होगा। क्या हो जाएगा? होदा। अब हम इसके डिटेल देखते हैं। हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन के लिए शब्द जो है वो है होदा। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जीन कहते हैं और घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जो जीन को काठी कहते हैं। या लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाइए। तो हमेशा जो रहने वाला है सत शब्द है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द शाश्वत है। एक ही समय में वर्तमान को समसमायक कहते हैं और प्राण देने वाली को प्रणदा तथा पृथ्वी से संबंधित पार्थिव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द है तो उरग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उरग। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। छाती के बल चलने वाला उरग कहलाता है और भुजा के बल चलने वाले को भुजंग कहते हैं। निष्फल न होने वाला कहलाता है तो निष्फल न होने वाला जो है उसके लिए एक शब्द है अमोघ। अब हम इसका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्चा कहलाता है। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा कहलाती है। जो तर्क से सिद्ध न हो और अतर्क्य कहलाता है। पश्चिम दिशा जिसमें अस्त होता है उसे अथ मना कहते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो अधमन कहलाता है। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए और अध्यर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यर्थ कहलाता है। जिसकी कीमत कम हो उसे अनध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो सदा वर्त। क्या हो जाएगा? सदा वर्त। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदावर्त कहते हैं और एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था भंडारा कहलाता है। और धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ कहलाता है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।